हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट थ्री सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट में दिया गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉइल इरोजन। सेकंड है नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एंड थर्ड दिया गया है हाउ कैन यू से दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट यहाँ हम लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ हम लिखते हैं ये है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज हैं जो कि हमें मिलते हैं नेचर से। तो इनके हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे जैसे कि एयर है, वाटर, एयर वाटर, सॉइल, सॉइल मिनरल्स। तो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉइल इरोजन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का आंसर देखेंगे। सॉइल इरोजन के बारे में हम जान लेते हैं। सॉइल इरोजन का मीन होता है सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर जो होती है, उसका हट जाना, उसका रिमूव हो जाना, इसे सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। ये रिमूव होती है बाय द फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल फोर्सेस ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर of the of the soil by the activity of wind, water and animals। तो इसमें ये मेन थ्री फैक्टर्स रहते हैं। इनकी वजह से सोइल की अपर मोस्ट लेयर अगर रिमूव हो जाती है तो इसे हम कहते हैं सोइल इरोजन। ये अपर मोस्ट लेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज अपर मोस्ट लेयर में ही लगभग 8 से 10 इंच तक इसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स होते हैं और हमारे लिए यूजफुल, प्लांट्स के लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस अपर लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये अपर सॉइल जो है, अपर मोस्ट सॉइल या टॉप मोस्ट सॉइल जो है, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है जिससे कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर ये रिमूव हो जाएगी तो इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन की वजह से जमीन जो है, सॉइल जो है, वो हो जाती है इनफर्टाइल। मीन अब आगे की ओर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें जो प्लांट लगाए जाएंगे वो बहुत कम हो जाएगी। इसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। सेकंड है हमारा नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऐसे हमें दो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बताना है जिनके अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों ही होते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा, एक तो होती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में रेगुलेटरी सब्सटेंस की तरह काम करती है। ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है और इसके अलावा बॉडी की रिपेयरिंग में भी हेल्प करती है। एंड सेकंड हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ हम लिखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो कि मेनली होता है डीएनए और आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए जो है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये दो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और दोनों में ही इनमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, थर्ड दिया गया है क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। तो यहाँ लिख सकते हैं वाटर इज वेरी
essential for life because अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, बट हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं मोस्ट abundant compound found in लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड वाटर ही होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये है वाटर जो है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में होती है और वहां पर ये मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट ये क्यों असेंशियल रहेगा लाइफ के लिए, इट प्रोवाइड्स मीडियम जो कि लिक्विड मीडियम होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये मीडियम रहेगा लिक्विड मीडियम। इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकंड मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करने में रिमूव करने में ये हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं हेल्प्स इन द excretion of the metabolic waste को ये एक्सक्रीट करने में बॉडी से रिमूव करने में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है लाइफ के लिए। तो हमारे क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट सब पार्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉइल इरोजन। तो इसका फाइनल आंसर रहेगा सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल बाय द एक्टिविटी ऑफ विंड वाटर एंड एनिमल्स। सेकंड सब पार्ट है नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसका फाइनल आंसर रहेगा हमारे पास प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और थर्ड है how can you say that water is essential for life। तो इसका फाइनल आंसर रहेगा water is very essential for life because water is most abundant compound found in living organisms। It provides medium which is liquid medium for metabolic activities in organisms and helps in the excretion of the metabolic waste। Hope you understood it well. All the best. Thank you.